सबों को जय यीशु। पुण्य गुरुवार, पुण्य शुक्रवार और पुण्य शनिवार के साथ साथ हम पस्का जागरण में प्रवेश करते हैं। आरंभिक ईसाई समुदाय पस्का की संध्या बेला से ही पुनर्जीवित ईसा के आने के इंतजार में रात्रि जागरण के समय बाइबल से पाठ सुनते, प्रार्थना करते और गीत गाते हुए पवित्र यूखरिस्त का समारोह मनाते थे, जिससे हम पस्का जागरण के नाम से जानते हैं। जागरण की धर्म विधि में नए आग की आशीष, जल की आशीष, बपतिस्मा की प्रतिज्ञाओं का दोहराना, मोमबत्ती का जुलूस एवं ज्योति गुणगान करना एवं महान रहस्य की ओर संकेत करते हैं। यह रहस्य एक सच्चाई है, ईसा मसीह का संपूर्ण सामर्थ्य के साथ महिमा में जी उठना। वे हमारे ईश्वर और मुक्तिदाता हैं। यीशु का जी उठना ही हमारा कलीसिया के जीवन का आधार है तथा ईसाइयों के लिए विश्वास का केंद्र बिंदु है। संत थॉमस कहते हैं, यदि ईसा मसीह पुनर्जीवित नहीं होते तो हमारा विश्वास खंडित हो जाता। यह अंधकार पर प्रकाश का विजय है, असत्य पर सत्य की विजय है, मृत्यु पर जीवन की विजय है। ईश्वर की सृष्टि में मनुष्य बहुत महत्वपूर्ण और प्यारा है। यही कारण है कि ईश्वर हमें इतनी रुचि रखता है। वह हमारे जीवन का स्रोत है, हमारी मुक्ति के लिए हरदम क्रियाशील है। इस मुक्ति कार्य में सहभागी होने के लिए ईश्वर हमें निमंत्रण देता है। हमारे जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम उनकी पुकार पर ध्यान दें। पस्का जागरण समारोह के 4 प्रमुख भाग हैं। पहला भाग में नई आग की आशीष, पस्का मोमबत्ती की आशीष और ज्योति का गुणगान। आग ईश्वर की उपस्थिति का चिन्ह है। आग पवित्र आत्मा का प्रतीक भी है। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान पवित्र आत्मा के सामर्थ्य का चरम बिंदु है। पस्का मोमबत्ती शैतान और मृत्यु पर विजयी महिमावान ख्रिस्त का प्रतीक है। पस्का का मोमबत्ती पर अंकित चिन्ह हमें बताते हैं कि महिमावान ख्रिस्त समस्त सृष्टि एवं मानव इतिहास का केंद्र है। वही जीवन, मरण एवं काल चक्र का स्वामी है। यह मोमबत्ती भी सूचित करता है एक नया जीवन तथा यीशु ख्रिस्त अभी भी हमारे साथ जीवित हैं और हम जीवित ईश्वर पर विश्वास करते हैं। ज्योति का गुणगान, जो कि मृतकों में से ख्रिस्त को पुनर्जीवित करने के लिए ईश्वर पिता की स्तुति एवं धन्यवाद ज्ञापन है। दूसरा भाग शब्द समारोह। बाइबल ईश्वर का वचन है। मत्ती अध्याय 4 कहता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, पर ईश्वर का दिया हुआ हर एक शब्द मात्र से जीता है। जब परिवार में किसी का मृत्यु हो जाती है और एक सदस्य अनुपस्थित रहता है, तो वो घर आने पर सभी घटनाओं को उसे बताया जाता है। उसी प्रकार प्रभु का वचन हमारे लिए जीवन का संदेश देता है। आज के सभी पाठ हमें याद दिलाते हैं कि इस प्रकार ईश्वर अपनी प्रजा इस्राएल पर मुक्ति विधान करता है। संत पौलुस इस बात पर जोर देता है कि बपतिस्मा हमारे लिए एक चिन्ह है, ईश्वर की एक पुकार है, जिसके द्वारा हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान में सहभागी होने के लिए बुलाए गए हैं। ख्रिस्त के पद चिन्हों पर चलकर संसार की सारी बुराइयों का सामना कर हम ख्रिस्तीय पुनरुत्थान का आनंद प्राप्त कर सकें।
सुसमाचार का यही संदेश है कि ख्रिस्त सचमुच जी उठे हैं। संसार के सारे दुख तकलीफ झेलकर उन्होंने हमें जीवन का मार्ग बतलाया और मृत्यु पर विजय पाकर उन्होंने हमें नव जीवन की आशा दी है। आज का तीसरा भाग है जल की आशीष एवं बपतिस्मा की प्रतिज्ञा को दोहराना। बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हम प्रभु ईसा के पास्का रहस्य में भागीदार बन गए हैं और अपने प्रभु ईसा के सदृश पाप के लिए मरने और ईसा के साथ जीवन जीने की प्रतिज्ञा भी हम करते हैं। चौथा भाग है यूकरिस्तिया समारोह। प्यारे मेरे भाइयों और बहनों, चले आज के इस पवित्र दिन में बाइबल वचन से कुछ हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए सुने। रोमस्थमंडली अध्याय 6:3-11 में हम सुनते हैं, मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हम उन्हीं के जीवन के भी भागी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे। मत्ती अध्याय 28:1-10 के बीच हम पढ़ते हैं, यीशु कब्र में नहीं है, वह जी उठे हैं। यह संदेश हमारे इस दृढ़ विश्वास का आधार है कि हमारी कब्र हमारा अंतिम निवास नहीं होगा, हम भी यीशु के साथ जी उठेंगे। लूक अध्याय 24:34 कहता है, प्रभु सचमुच जी उठे हैं, उनकी महिमा और सत्ता युगानुयुग बनी रहे। जॉन अध्याय 20:1-9 में हम पढ़ते हैं, उनका जी उठना अनिवार्य था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम आज के इस समय में जब कोरोना महामारी से हम दुखित हैं, हम घर में हैं, हम मानव जाति की सुरक्षा और महामारी से जीवित प्रभु हमें सुरक्षित रखे और ईश्वर से प्रार्थना करें कि जो मर गए हैं वे अनंत शांति प्राप्त करें और स्वर्ग में उन्हें आनंद शांति मिले। इस पस्का पर्व के शुभ अवसर पर आप सबों को शुभकामनाएं और प्रभु पुनर्जीवित यीशु आप सबों को आशीष दे। सबों को जय यीशु।